जय शिला प्रभुपाद की जय। पहले आजकल लोग बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इतने यंग लोग भी कह रहे हैं कि भी लोग पैसे कमाते हैं यंग लोग, और मतलब एक तो उनको एक पैकेज मिलता है अनमैरिड, गुड़गांव में इतने बैठे हैं, वैसे तो आजकल तो यूट्यूब से भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हज़ारों रुपए। तो अनमैरिड यूथ्स पैसे कमा रहे हैं और ये कह रहे हैं हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मतलब पहले ज़माने में तो मैरिड लोग इनसिक्योर फील करते थे, बीवी है बच्चे हैं कौन पालेगा। अब अनमैरिड जिनके ना बीवी है ना बच्चे हैं, ना आगे है ना पीछे है, ना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कुछ, वो भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर हमारा पैकेज कम हो गया तो क्या होगा, अगर हमारा पैसे का जो बार है वो नीचे हो गया तो क्या होगा। इनसिक्योर फील कर रहे हैं। प्रॉब्ली उनको लगता है कि उनकी बेइज्जती होगी और फ्रेंड्स के बीच में, या उनको लगता है कि उनका स्टेटस कम हो जाएगा, जो वो खर्चे कर रहे हैं, जो उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया वो कम हो जाएंगे। बट बेसिकली सब इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी, हाँ हमें हायर जॉब मिलेगी नहीं, हायर पैकेज मिलेगा नहीं, सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगा, ये सब चल रहा है। सो इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं अभी, मतलब ये सिक्योरिटी आ कहाँ से रही है। पैसे कम हो जाएंगे, पैकेज ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सब तो पहले भी चीज़ें थी, पहले भी थी चीज़ें, पहले भी लोग जॉब करते थे, मगर पहले तो लोग इनसिक्योर फील नहीं करते थे, पहले तो कोई डर नहीं लगता था। मगर अब क्यों लग रहा है लोगों को इतनी इनसिक्योरिटी। वेल, पहली बात यह है कि भागवतम कह रही है भयम द्वितीयाभिनिवेशित स्यात्। आप चाहे करोड़ों रुपए कमा लो फिर भी इनसिक्योर फील करोगे, उसका हल नहीं है उसका। आप सोचो, क्योंकि करोड़ रुपए मिलेंगे, आप कहोगे मैं, आपके पास और कोई व्यक्ति होगा जो आपसे ज़्यादा कमा रहा होगा, तो आप कहोगे मैं अब इनसिक्योर हो गया मैं, क्योंकि सारा फेम ने मुझको मिल रहा है, मुझे सब कुछ नहीं मिल रहा, वो इनसिक्योरिटी होगी। सो सबको इनसिक्योरिटी है, सभी को इनसिक्योरिटी। भर्तृहरि एक बहुत बड़े पोएट हैं, वो कहते हैं सभी इनसिक्योर हैं। एक जवान लड़की इनसिक्योर है कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरी जवानी चली जाएगी। एक अमीर आदमी इनसिक्योर है कि मेरे पैसे चले जाएंगे। एक गरीब आदमी इनसिक्योर है कि हाय मेरे पैसे नहीं होंगे, मैं मर जाऊंगा। एक बूढ़ा आदमी इनसिक्योर है, पता नहीं मृत्यु कब आएगी। एक अनपढ़ आदमी इनसिक्योर है कि भी मुझे लोग नीचा दिखाएंगे। एक पढ़ा लिखा आदमी इनसिक्योर है कि मैं पढ़ा लिखूँ तो कोई मुझसे डिबेट करने आ जाए, कोई मुझे हरा देगा मेरे पॉइंट्स में। एक स्वस्थ आदमी इनसिक्योर है कि मैं बीमार ना हो जाऊँ। बीमार आदमी इनसिक्योर है कि मैं स्वस्थ कब होऊंगा। सभी थोड़े थोड़े तो सभी इनसिक्योर हैं, मगर एक ही व्यक्ति सिक्योर है जिसको भगवान पे विश्वास है। वही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब भगवान पे विश्वास होता है तो हमें पता है कि सुप्रीम पावर हमारे साथ है। वही भागवतम कह रही है भयम द्वितीयाभिनिवेशित स्यात्। जब भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं। कोई भी मोटिवेशनल गुरु आपकी इनसिक्योरिटी नहीं हटा सकता, असंभव है। आपको ऊपर ज़रूर बढ़ा सकता है, मगर आपकी इनसिक्योरिटी नहीं हटा सकता। बल्कि आप जितने ऊपर बढ़ोगे उतना और इनसिक्योर हो जाओगे, और इनसिक्योरिटी आ जाएगी। एटलीस्ट जब आप नीचे थे तो सिक्योर हो, क्योंकि जब तूफ़ान आता है तो बड़े बड़े पेड़ ही गिरते हैं, घास को कुछ नहीं होता। तो जब हम जितने ऊपर बढ़ते हैं उतने द्वेषी लोग भी होते हैं और इनसिक्योर हो जाते हैं। इसका पैसा छीन लो, इसको मार दो, ये कर दो। एक रिक्शा वाले की इनसिक्योरिटी क्या है, कुछ नहीं, उसको मार के किसी को क्या मिलेगा। एक रिक्शा वाला तो अगर मान लीजिए सड़क पे सो जाए, सड़क पे पड़ा रहता है, वो कोई टेंशन नहीं, उसको कौन मारेगा। गुंडे आएंगे वो भी छोड़ देंगे, यार इसको छोड़ो, इससे कुछ मिलेगा ही नहीं। सो इनसिक्योरिटी तो भगवान से जुड़ने से आती है। राखे कृष्णा मारे के मारे कृष्णा राखे के। अगर हम भगवान से जुड़ेंगे तो हम इनसिक्योर नहीं होंगे और हम सिक्योरिटी आएगी भगवान से जुड़ने से। चाहे हम ऊपर हों चाहे नीचे हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे स्वस्थ हों चाहे अस्वस्थ हों, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हों, हमारा माइंड सिक्योर होगा। भगवान ज़रूर रक्षा करेंगे और आगे जो होगा हमें टेंशन नहीं होगी। यही है ना कि आगे क्या होगा, इसी की इनसिक्योरिटी है। वेल, आगे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, बस उस पर विश्वास है डिवोटी का, इसलिए उसकी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। वो भगवान गाइडेंस में, भगवान की केयर में वो शांत होता है। सो हम ये तरीका अपनाएं इनसिक्योरिटी हटाने का। बाकी कोई जुगाड़ और कुछ भी काम नहीं आएगा, वो सब फेल हो जाएंगी चीज़ें। और काम नहीं आया तभी तो, कोई जुगाड़ काम नहीं आ रहा तभी तो इतने सारे मोटिवेशनल गुरु आते जा रहे हैं, क्योंकि कोई सक्सेसफुल ही नहीं है। अगर मान लीजिए चीज़ें सॉल्व हो जाती तो एक मोटिवेशनल गुरु आता ख़त्म हो जाती,
हज़ार है, हज़ार क्यों है? क्योंकि एक से काम नहीं चल रहा, दूसरा दूसरे से काम नहीं है, तीसरा, इतने सारे, इसलिए शास्त्रों में लिखा है जब बहुत सॉल्यूशन होते हैं इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसी प्रॉब्लम के अगर 1000 सॉल्यूशन है इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसका मतलब कोई सॉल्यूशन काम कर ही नहीं रहा। सो इसलिए एक ही सॉल्यूशन है, भगवान की शरण लें, भगवान को समझें, गॉड कॉन्शियस बने, उन पे फेथ रखें तो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। हरे कृष्ण।